Hello students, welcome to everyone in today's session. In last session, we started the story The Necklace and complete its first part. Now, we are going to complete the second part of the story The Necklace. In first part of the story, we have discussed about a lady named Mithilde Loisel. She wanted to be an aristocrat and wanted to live in luxurious life, luxurious house. But by an error of fate, she didn't have anything. She eager to want all these things. मिथिल्डी लॉयसेल को बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा लाइफ चाहिए था, लेकिन उसके पास एक कुछ भी नहीं था. तो एक बार उसे जब बहुत बड़े पार्टी में जाना था तो उसके पास ड्रेस नहीं था और उसके ऊपर अच्छा सा नेकलेस नहीं था. जब उसके हस्बैंड ने उसे अच्छा ड्रेस दिलाया तो उसके पास अच्छा नेकलेस नहीं था, लेकिन वो वहाँ पे कन्फेस करने वाली नहीं थी, एडजस्ट करने वाली नहीं थी. तो अपने फ्रेंड के पास जाती है और उसे मांगती है. आफ्टर हैविंग द ब्यूटिफुल नेकलेस शी वॉज वेरी हैप्पी, हर हैप्पीनेस फ्लोटिंग इन द क्लाउड्स. बट एट लास्ट शी लॉस्ट इट. After that, what happened? We are going to learn now. The Necklace Part 2. They looked in the folds of her dress, in folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they couldn't find it. उन्होंने सब जगह पे ड्रेस देखा, ड्रेस के फोल्ड्स में देखा, कहीं वहाँ जाके अटक गया हो, पॉकेट्स में देखा, क्लोक में देखा. क्लोक इट मीन्स जो ड्रेस के ऊपर से लूज ऐसा कोट होता है, जिसे स्लीव्स नहीं होते, जिस तरह जैकेट की तरह वो पहना जाता है, उसे बोलते हैं क्लोक. तो वो क्लोक के फोल्ड्स में भी देखा, क्लोक में भी कहीं गया होगा तो वो भी देखा, बट दे वेर नॉट एबल टू फाइंड इट. Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. Yes, I touched it in hall at the ministry. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. Yes, that's probably it. Did you take his number? No. They stared at each other stunned. At last, Loisel put his clothes on again. I am going back, he said. Over the whole route we walked and see if I can find it. Then the husband asked that you are sure it was there when we were live at hall? She replied, yes, it was there. I had touched it. Then the husband again told that if it would have fallen on the street, then we must have heard its sound. अगर हम लोगों ने रास्ते से जहाँ पे भी हम चल के आए वहाँ पे अगर गिरा होता तो हमने उसका आवाज़ सुना होता. वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं और सब कुछ लॉस्ट हो गया ऐसे वो फील करते हैं. लेकिन जो मिस्टर लॉयसेल है वो एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश करता है और बाहर निकलता है. He left. He remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. जब मिस्टर लॉयसेल जाते हैं नेकलेस ढूंढने के लिए तो मिथिल्डी वैसे ही बैठे रहती है, वही ड्रेस पे वैसे ही ब्लैंक माइंडेड के साथ वैसे ही वो बैठे रहती है. और जब उसके हस्बैंड आते हैं तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता. He went to the police, to the newspaper to offer a reward, to the cab companies, everywhere. The teeniest glimmer of hope led him. लेकिन वो सभी जगह पे ढूंढते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए, कैब कंपनीज में जाते हैं, लेकिन उनकी जो होप है वो बहुत ही छोटी हो चुकी थी, बहुत फेंट हो चुकी थी. ग्लिमर ऑफ टीनिस्ट ग्लिमर ऑफ होप मीन्स जो होप है वो फेंट हो जाना, बहुत ही कम हो जाना. शी वेटेड ऑल द डे इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर. वो पूरे दिन भर ये हॉरिबल सिचुएशन के बारे में सोचती ही रहेगी. Loisel returned in the evening a hollow, pale figure. He had found nothing. वो बिल्कुल ही नाराज़ होते हुए, पेल फिगर यानी थोड़े टेंशन में नाराज़ होते हुए वो घर पे आया, और लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला था. You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasp of the necklace and that you are having it mended. इट विल गिव अस टाइम टू लुक समवेयर. वो बोलता है कि हमें कुछ टाइम चाहिए, इसलिए तुम अपने फ्रेंड को एक लेटर भेजो और उसमें बताओ कि मैंने जो है वो हुक जो होती है, जो अटकाने के लिए रहती है, वो मुझसे टूट गई, तो वो मैंने ज्वाइन करने के लिए दी है. तो ऐसा करने से हमें क्या होगा, थोड़ा टाइम मिलेगा नेकलेस को
ढूंढने के लिए या वो कुछ मैनेज करने के लिए। शी रोट एज ही डिक्टेड, वो वैसे ही लिखती है जैसे उसे हस्बैंड डिक्टेट करते हैं। एट द एंड ऑफ 1 week they had lost all hope, and Loisel, who suddenly looked aged, declared, "We must consider how to replace the jewel." वो बहुत ढूंढते हैं, बहुत बहुत ढूंढते हैं, बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट। सो मिस्टर लॉयसल, Mathilde's husband, declared that we must consider how to replace the jewel. अब हमें सोचना चाहिए कि हम जो पुरानी ज्वेलरी थी उसके जगह पे दूसरी कैसे दें। And so they went from jeweler to jeweler looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anxious. दोनों भी टेंशन में आ गए थे, दोनों को मेंटल डिस्ट्रेस हो चुका था। हियर ग्रीफ मीन्स टेंशन एंड एंशियस मीन्स मेंटल डिस्ट्रेस। तो ऐसे वो ज्वेलर टू ज्वेलर, हर एक ज्वेलर के पास जाते हैं और अपने याद करते हुए कैसे नेकलेस था उसे वो दोनों एग्जैक्ट वाला और पहले का जो शॉप में देखते हैं और जो पहले का होता है वो दोनों का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि वही वो नेकलेस है कि नहीं। इन अ शॉप एट द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ स्ट्रिंग, अ डायमंड विच सीम टू बी एग्जैक्टली व्हाट दे वेयर लुकिंग फॉर। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स, दे कुड हैव इट फॉर 36,000। वो नेकलेस जो है वो 40,000 फ्रैंक्स को था, लेकिन उन्हें 36,000 तक मिल सकता था। सो दे बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days एंड दे मेड एन एग्रीमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रैंक इफ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ द February। अब वो ज्वेलर से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि 3 दिन प्लीज़ इसे मत बेचिए क्योंकि हम इसके पैसे मैनेज करेंगे, और दूसरा एक एग्रीमेंट करते हैं कि फेब से पहले अगर हमें हमारा पुराना नेकलेस मिल जाए तो आपको हमें इसके कम से कम 34,000 फ्रैंक्स रिटर्न करने होंगे। तो वैसा एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में हो जाता है। लॉयसेल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, ही वुड बोरो द रेस्ट। वो क्या करता है, उसके फादर ने, लॉयसेल के फादर ने जो 18,000 फ्रैंक्स उसके लिए बचा के रखे थे वो यूज़ करता है और बाकी के सब बोरो करता है। एंड ही डिड बोरो, ही गेव नोट्स, मेड यूनियस एग्रीमेंट, डील्थ विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लीडर। वो जैसे भी पैसे मैनेज कर सकता हो वो वैसे करता है, खुद बहुत लॉस में जाता है। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस एंड लेड डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक। अब वो अपने पैसे लेकर ज्वेलर के पास जाता है, 36,000 फ्रैंक, और जो नेकलेस उसे चाहिए था वो लेता है। When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." तुम इसे और भी पहले दे सकती थी क्योंकि मुझे ज़रूरी पड़ सकता था। From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor. अब इसके बाद जो है वो नेकलेस रिटर्न तो कर देती है, लेकिन उसके बाद उसे बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से, हॉरिबल लाइफ में से गुजरना पड़ता है, बहुत गरीब जैसे उसे रहना पड़ता है। बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली, द ड्रेडफुल डिबेट मस्ट बी पेड। लेकिन वो जो अपनी लाइफ का जो पार्ट है वो बहुत ही हीरोइकली यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से फेस करती है और हर एक का वो जुर्माना पे करती है। शी वुड पे इट, दे डिसमिस देयर मेड, वो अपने घर में जो मेड थी उसे निकालते हैं। दे चेंज देयर लॉगीज, दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ। अब ऐसे घर में रहने लगते हैं, एक बहुत अनकंफर्टेबल रूम होती है वहाँ पे वो रहने लगते हैं। शी केम टू नो द ड्रगरी ऑफ हाउस वर्क। अब घर के सब वो जो हार्ड बोरिंग काम होते हैं जो पहले उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लेकिन अब वो सब करने लगती है। द ओडियस लेबर ऑफ द किचन, ओडियस मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा वो सब वो किचन के काम करती है। शी वॉश द डिशेज, द डर्टी लीन, शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग एंड कैरिड अप द वाटर, स्टॉप एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ एंड ड्रेस लाइक अ कॉमनर। वो उस घर के सारे काम करने लगती है, डिशेज वॉश करना, डर्टी लीन कपड़े धोना, गार्बेज
नीचे लेके जाना, क्योंकि वो तो ऊपर रहते थे एक छोटे से कमरे में रेंट पे लेके, और पानी ऊपर भर के लेके आना, और पानी भरते हुए समय ब्रीदिंग करते के समय रुकना, ब्रीद करना, और बाद में चलना, और पहले से भी सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉमनर ड्रेसेस उसे अब पहनना पड़ता था. शी हैड अ बार्गेन एट मार्केट्स, कॉरल एंड फेस इंसल्ट ओवर एवरी मिजरेबल सो. यानी सो मीन्स इट्स अ फ्रेंच कॉइन ऑफ लो वैल्यू यूज्ड इन पास्ट. पहले फ्रेंच में जो कॉइन्स यूज़ किए जाते थे उसे बोला जाता था सो. तो वो सबके मार्केट में बार्गेन करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, पैसे पैसे के लिए झगड़ती थी, और उसे बहुत बार इंसल्ट भी होता था. ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर्स, गेट मोर टाइम. अब वो हर समय जो नेकलेस का लोन था वो पे करता था, और नए उनके सामने रहते ही थे. हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग, डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेडमंड्स एंड ऑफन लेट into the night. He sat copying a manuscript at 5 sous a page. वो बहुत हार्ड वर्क करता था. इसमें से यही पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता था थोड़े थोड़े पैसे के लिए. एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years. ये सब कुछ करते करते उन्हें 10 साल लगे. At the end of the 10 years, they had paid off everything, even the interest. अब उन्होंने 10 साल वो नेकलेस के पैसे जोड़े, जमाए, और भरते रहे. मैडम लॉयसेल looked old now. Often she brooded over the past. What would happen if she had not lost that necklace? How strange life is, how fickle, how little is needed for one to be renewed or saved. वो सोचती है, पुराने दिनों के बारे में सोचती है. अब तो वो बहुत ही बुरी दिखती थी, बहुत ही ओल्ड एज दिखती थी, क्योंकि उसे सब काम करने पड़ते थे. कुछ फ्रेशनेस नहीं था उसके लाइफ में, और वही सोच सोच के उसकी मेंटल कैपेसिटी भी नहीं रह गई थी. वो मेंटली भी बहुत टूट चुकी थी. तो वो सोचती है कि मैंने अगर नेकलेस नहीं लिया होता तो कितना अच्छा होता, कम से कम अब से तो मेरी लाइफ बेटर रहती. वन संडे, as she was walking in the campus Elysee, suddenly she saw Mathilde Forestier. Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. अब वो एक संडे को ऐसे ही ग्राउंड में घूमने के लिए जाती है, कैंपस में घूमने के लिए जाती है. तब उसे एकदम से उसकी जो पुरानी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, वो दिखती है, और वो अभी भी उतनी ही सुंदर होती है, उतनी ही चार्मिंग होती है, और उतनी ही यंग दिखती है. Madame Loisel felt emotional. Should she speak to her? Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? वो सोचती है कि मैं फॉरेस्टर के साथ बात करूं, क्यों ना करूं, कर सकती हूँ मैं बात. उसकी चीज़ तो मैंने उसे रिटर्न कर दी है. शी वेंट अप टू हर. गुड मॉर्निंग जेनी. अब वो उसके पास जाती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग जेनी. जेनी इट मीन्स Madame Forestier. The other, astonished to be addressed so familiar by this common woman, did not recognize her. She stammered. बिल्कुल उसे देखते ही वो शॉक्ड हो जाती है कि ये कौन है, मैंने तो ये मेरी कोई जानी पहचानी पर्सन नहीं है. तो वो शॉक्ड होके उसे बोलती है, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक. जेनी बोलती है, जेनी फॉरेस्टर बोलती है कि आपकी कोई मिस्टेक होगी है, मैंने तो आपको नहीं पहचाना. No, I am Mithilde Loisel. Her friend uttered a cry. Oh, my poor Mithilde, how you have changed. वो बोलती है, अरे मिथिल्डी, तुम कितनी बदल गई हो. Yes, I have had some hard times since I last saw you. And many memories, and all because of you. अरे मैंने बहुत कुछ गवाया है, बहुत मुझे बुरे वक्त में से सफ़र करना पड़ रहा है, वो भी तुम्हारी वजह से. अब ये सब चीज़ें तो जेनी फॉरेस्टर को पता ही नहीं. वो बोलती है, मी, हाउ कैन दैट बी. यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी. यस, वेल आई लॉस्ट इट. व्हाट डू यू मीन, यू ब्रॉट इट बैक. वो बोलती है, जो तुमने
फॉरेस्टर को बोलती है मिथिल्डी कि तुमने जो मुझे नेकलेस दिया था वो तुम्हें याद है क्या, वो मैंने गुमा दिया था। जेनी बोलती है, फॉरेस्टर बोलती है कि ये हाँ पता है, लेकिन तुमने कैसे ये गुमा दिया, वो तो तुमने वापस कर दिया था। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट एंड it has taken us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us, we had very little, but at last it is over and I am very glad. वो बोलती है कि मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया वो दूसरा खरीद के दिया और उसकी कीमत पे करने के लिए मुझे 10 साल लगे, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी चीज़ जैसे कि वैसे वापस कर दी। देखो ये मिथिल्डी जो है वो थोड़ी फूलिश है लेकिन फिर भी प्राउड है। वो दूसरों की चीज़ थी, इसकी उसे एहसास है, इसका उसे एहसास है कि नहीं ये दूसरे की चीज़ है तो हमें वैसी की वैसी वापस करनी चाहिए। वो दूसरा रास्ता नहीं ढूंढती या भाग नहीं जाती, अपने सामने जो सिचुएशन आती है वो उसे फेस करती है। तो हमें उस पर प्राउड होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि उसे तो बहुत ही लग्जरियस लाइफ चाहिए थी, लेकिन वो एडजस्ट करने को सीख जाती है ये सब सिचुएशन में से। भले ही वो फुलिश है लेकिन ऑनेस्ट भी उतनी ही है। देन मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टन्ड। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। अब मिथिल्डी को लगता है कि वो ओरिजिनल डायमंड नेकलेस है, इसलिए वो इतना महंगा ओरिजिनल डायमंड नेकलेस उसे रिटर्न करती है जेनी को। लेकिन फॉरेस्टियर जेनी बोलती है कि क्या तुमने मुझे रियल डायमंड नेकलेस दिया? यस, यू डिडंट नोटिस देन दे वेयर वेरी सिमिलर। हाँ, मैंने वो तुम्हें रिटर्न में डायमंड नेकलेस ही दिया। क्या तुमने उसे चेक नहीं किया? क्योंकि वो दोनों सेम थे इसलिए तुम्हें ऐसे नहीं लगा होगा। लेकिन जेनी फॉरेस्टियर बहुत ही उस पर प्राउड करती है और इनोसेंट हैप्पीनेस से उसे देखती है और बोलती है, एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव टुक बोथ हर हैंड्स। वो बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत इमोशनल होके उसके हैंड्स को होल्ड करती है और बोलती है, ओ माई पुअर मेथिल्डी, माइन वॉज एन इमिटेशन, इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स एट मोस्ट। वो बोलती है कि ये जो मेरा था वो इमिटेशन था, कॉपीड था, आर्टिफिशियल चीज़ थी मेरी। वो जो नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था और सिर्फ 500 फ्रैंक्स का ही था। इतना तुमने जो इतने पैसे गवाए उसके लिए उतना नहीं था। वो भी एक मिथिल्डी की फ्रेंड फॉरेस्टियर, वो भी एक काइंड हार्टेड थी। सो ऐसे भी हो सकता है कि जेनी फॉरेस्टियर ने वो नेकलेस रिटर्न कर दिया हो और कि इतना महंगा तो मेरा नेकलेस नहीं था, लेकिन तुमने दिया है तो वो तुम वापस ले लो, ये भी हो सकता है। एंड आई थिंक I appreciate that Mathilde's work because she didn't like all these poverty, and she did not like all these works, but she faced all these things. She did this in order to pay off the debate which she had got into because of her foolishness in borrowing the necklace. वो सब कुछ प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रही थी, फेस कर रही थी, क्योंकि खुद को एक तरीके की वो पनिशमेंट दे रही थी उसकी फुलिशनेस के लिए, है ना। और अपनी गरीबी, अपनी पॉवर्टी वो फेस कर रही थी, क्योंकि उसे फील हो गया था कि नहीं, हमें इतना नहीं उड़ना चाहिए, हमें हमारे दायरे में ही रहना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, गिव अस अ वेरी नाइस मैसेज. I hope you understand it and enjoy it also.